एक दिन का टूरिज्म फेस्ट रखा गया जम्मू गोल्फ ग्राउंड में। इस फेस्ट में क्या था कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कल्चरल सेक्रेटरी और टूरिज्म के जो सेक्रेटरी है डॉक्टर सैयद राशिद शाह से मिलवाया गया। और अगर बात करें कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ तो चलिए आगे देखते हैं। गुड आफ्टरनून। Thank you, Ram. Thank you, sir. Namaste. I have heard a lot about ये it. हमारे फाउंडर चेयरमैन थे आया टोकी। So nice. Thank you. It's very nice. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Oh yeah. आते आते सारे टोकन बोल रहे। ये रख दो यार। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है इसमें। आज की इस गैदरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट जो गेस्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेहमान हैं, आप सब लोग जो दूर दराज से आए हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ कटरा से, उधमपुर से, रजौरी से, पुंछ से, कठुआ से, हर जगह से लोग आए हैं। मैंने टेक ओवर किया तो मैंने जम्मू में ही टेक ओवर किया, तो ऑब्वियसली जम्मू पता नहीं, आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, मैं यहाँ पला पड़ा हूँ। मेरी यहाँ मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए थे। माई फादर वॉज बॉर्न इन जम्मू एसएमजीएस हॉस्पिटल। माई ग्रैंडफादर वॉज रेजिडेंट ऑफ जम्मू, ही लिव्ड इन जम्मू। तो जम्मू मेरा घर है। मेरा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है एसएमजीएस हॉस्पिटल में। तो ये एंड आई हैव स्टडीड 6 साल अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 6 साल मेडिकल कॉलेज के मैंने जम्मू में दिए। तो यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव, जुड़ाव, और यहाँ का जम्मू का कल्चर और जम्मू की सोशल इतिहास काफ़ी ज़्यादा रची बसी है दिल में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे यहाँ बात करूँ। और मैंने मैं शायद आपको, आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते नहीं होंगे, मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं कश्मीर के किसी भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन या जम्मू के किसी भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन में जा सकता था। मैं सुरिंसर, मानसर, कुर्द, पटनीटॉप, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग कहीं भी जा सकता था। लेकिन मैंने चूज़ किया अपना पहला ऑफिशियल टूर उत्तर बनी और पूर्वांचल। इसकी वजह ये है कि मैं अपने आप को ग्राउंड की ग्रास्प देना चाहता हूँ। मैं बड़े फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि जो इंसान ग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ है, जो इंसान स्टेक होल्डर से नहीं जुड़ा हुआ है, वो इंसान सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। और सरकार में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें अगर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ना की जाए तो वो ठीक नहीं रहती है, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहती है। इसलिए आप सब लोगों को यहाँ दावत दी है, आप सब लोगों को यहाँ तकलीफ दी है आने। चाहते क्या है कि और टूरिज़्म किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि टूरिज़्म को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकार अकेली सक्षम नहीं हो सकती। टूरिज़्म सिर्फ सरकार का इशू नहीं है, टूरिज़्म सिर्फ मीडिया का इशू नहीं है, टूरिज़्म सिर्फ टूरिस्ट या लोकल पॉपुलेशन का इशू नहीं है। टूरिज़्म हम सब स्टेक होल्डर्स का एक कलेक्टिव, एक साझा ऑब्जेक्टिव है। और आप सब लोग चूँकि टूरिज़्म ट्रेड से जुड़े हुए हैं और हमारे मीडिया के फ्रेंड्स भी यहाँ आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हमें दिया, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मीडिया के फ्रेंड्स का। आई नो न्यूज़ साइकिल चलता रहता है, ये बहुत पीक रश आवर है, तो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उस चीज़ की। ये आप शायद जम्मू कश्मीर के और ख़ासतौर पर जम्मू के टूरिज़्म के लिए बैठे हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उस चीज़ के लिए। आप सब लोगों से ये पहला और आखिरी इंटरेक्शन नहीं होगा, ये एक स्टार्ट है इस दौर के इंटरेक्शंस की। जब तक मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट में रहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप
अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस हमें देते रहें। हमारी टीम बहुत अच्छी है, यहाँ के डायरेक्टर साहब बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत उम्दा अफसर हैं। हमारी सेक्रेटरीट की टीम बहुत पॉजिटिव टीम है। आपकी जॉइंट डायरेक्टर मैडम, आपके डिप्टी डायरेक्टर्स, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स सब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से ये गुजारिश है, ये आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़ के डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन में और जो टूरिज़्म सेक्टर को लेके इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इंटरवेंशंस होंगे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम सही मानों में टैप नहीं कर पाते हैं शायद। जो इंसान बाहर किसी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से हमारे यहाँ जम्मू में आते हैं, वो माता के दर्शन के लिए जाते हैं, ट्रेन वहाँ जाती है, उसी ट्रेन में वो दर्शन के बाद शायद वापस बैठ के वापस चले जाते हैं। लोकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस, बाकी तमाम जगहों को शायद उसका जितना फायदा हो सकता है उस टूरिस्ट फुटफॉल का, उस श्रद्धालु के फुटफॉल का, उसको और इम्प्रूव करने की शायद ज़रूरत है। ये कटरा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी सब जम्मू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जम्मू के टूरिज्म डेस्टिनेशंस, आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ इतना कुछ है, इतना कुछ है। आपके पास बनी खसौली जैसी जगह है, आपके पास भद्रवाह जैसी जगह है, आपके पास पुंछ राजौरी में ऐसी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, आपके पास ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं, ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां लोग जाते जाते। मैं जब पुरमंडल गया था तो पुरमंडल में मुझे बोला गया कि इट इज़ ए 2500 ईयर ओल्ड मंदिर, 2500, विच इज़ फ्रैंकली अमेजिंग। तो जो रश, जो श्रद्धालु कटरा जा सकता है वो डेफिनेटली वहाँ डिटूर जाके वी कैन डेफिनेटली गो देयर। देखिए, आज पूरे जम्मू के डिफरेंट एरियाज़, कटरा, राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, सब डिस्ट्रिक्ट से हमने रिक्वेस्ट किया था। एज सेक्रेटरी टूरिज़्म आई रिक्वेस्टेड ऑल ट्रैवल ट्रेड एंड टूरिस्ट ट्रेड stakeholders to come to Jammu, and I requested them to share their ideas with me. तो आज पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग जम्मू में हुई सबके साथ। ट्रैवल ट्रेड एसोसिएटेड, होटेलियर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, मीडिया फ्रेटर्निटी हो, बाकी तमाम टूरिज़म से जुड़े हुए लोग हों, उन सब के साथ आज बैठ के बातचीत हुई और इनके इश्यूज़ के बारे में, जो इनको टूरिज़म जम्मू कश्मीर में हमें टूरिज़म एक नए स्केल, एक नए स्तर पे ले जाना है और उसको बहुत बड़े पैमाने पे अप स्केल करने की ज़रूरत है। अभी तक जो डेस्टिनेशंस थी वो उनको और डेवलप करने की ज़रूरत है। जो अभी तक हिदर टू वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न में दोनों, उन सब को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उन सब को सही मानों में ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया जा सके, ये जब तक सब स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं होगी तब तक हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो आज उसी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की पहली कड़ी थी। ये पहली है लेकिन ये डेफिनेटली आखिरी नहीं है। ये इस तरह के इंटरेक्शंस, इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आगे भी चलते रहेंगे। इनके कुछ इश्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो मैंने टेकन नोट ऑफ देम, और गवर्नमेंट की तरफ से जितना कुछ भी फैसिलिटेशन टूरिज़म सेक्टर को करने की ज़रूरत है वो हम सब कुछ करने को तैयार है, करेंगे। टुगेदर वी हैव टू इंश्योर दैट JNK का टूरिज़म सही मानों में इसका ट्रेमेंडस पोटेंशियल टैप हो सके। जैसे जम्मू में आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट के आसपास आए। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे कैसे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को और फ़ायदा होगा, जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स पे ख़ास तौर पे कैसे उनके लाइवलीहुड पे, कैसे उनके मीन्स ऑफ अर्निंग पे किस तरह इसको मोनेटाइज़ किया जा सकता है, उस पे ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसमें भी जैसे मैंने कहा, जिन एरियाज़ में टूरिज़म है वहाँ लोकल पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड लेते हुए, यंगस्टर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए, चाहे वो बनी हो, बसोली हो, पुरमंडल हो, उत्तर बनी हो, भद्रवाह हो, मड़वा हो, किश्तवाड़ का कोई भी रिमोट एरिया हो, पुंछ राजौरी हो, या कश्मीर डिवीज़न का कोई भी ऐसा इलाका जो अभी तक बहुत लाइमलाइट में है, या कोई ऐसे इलाके जो लाइमलाइट में अभी तक नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत हैं, बंगस, लोलाब, दुधपथरी,
वेरीनाग, कोकरनाग, इस तरह के सब जम्मू कश्मीर के इलाकों को कैसे प्रमोट किया जाए, ये सब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से ही किया जाएगा। और आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरह सस्टेनेबल लेवल पे ग्लोबल स्टैंडर्ड का टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और सर्विसेज डेवलप की जाए। सर हमने देखा कि पूरी इसमें बाइट में आपने एक चीज़ पे बहुत जोर रखा, वो था रिलीजियस टूरिज्म, जिस पे एम्फेसाइज अगर हम बात करें तो आज तक सिर्फ कटरा की बात आती है। तो अब कैसे बाकी सारे एरिया जिनकी आपने जिक्र किया, अर्सवाइल डोडा हो, पीर पंजाल रेंज हो, या फार फ्लंग एरिया जिनकी आपने बात की, उस पे कैसे आप फोकस कर पाएंगे? देखिए, हमारे देश की आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने टूरिज़्म एक मिशन मोड में लिया है। 75 नई ऐसी रिलीजियस टूरिज़्म की साइट्स उठाई गई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जिनको सही मानों में डेवलप किया जाएगा। 75 एडवेंचर टूरिज़्म की साइट्स, ट्रैक्स उठाए गए हैं, जिनको आगे बड़े स्केल पे प्रमोट किया जाएगा। 75 ऐसी नई डेस्टिनेशंस भी ली गई हैं जिनको डेवलप करना है, जैसे मैंने कुछ आपसे पहले ही कहा, बनी, भसौली, भदरवा, इस तरह की नई नई साइट्स, वाडवन, मड़वा। रिलीजियस टूरिज़्म का जहाँ तक है, जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न में ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि पिलग्रिम्स का रश माता वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा आता है। पूरी कंट्री से और देश विदेश से पिलग्रिम्स आते हैं, लेकिन इशू एक ये है कि क्या हम उन पिलग्रिम्स को एक से ज़्यादा दिन अपने यहाँ जम्मू में स्टे करवा पाते हैं? क्या उनको हम और रिलीजियस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस की तरफ रुझान कर पाते हैं कि नहीं? तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैसे यहाँ बाकी रिलीजियस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जाए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ लोकल पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड लेके होगा। आपके यहाँ पुरमंडल और उत्तर बनी नया काशी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, वो की जाएंगी। और इसमें मीडिया का बहुत क्रिटिकल रोल है, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टूरिज़्म इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। इफ़ यू शो देम हाउ ब्यूटीफुल, इमेजिन आज अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पे देखते हैं कि उस जगह के बारे में किसी ट्रैवल व्लॉगर ने कुछ बनाया है या नहीं, तो आप फिर उस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं। क्या हम वो चीज़ करते हैं? हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत है। कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलें, कैसे हम AI को यूज़ करके टूरिज़्म प्रमोशन में कोलैबोरेट करें, क्योंकि ये शायद टूरिज़्म प्रमोशन एक बहुत डायनेमिक चीज़ है। टूरिज़्म प्रमोशन हर साल चेंज होती रहती है, और आजकल के दौर के साथ, आजकल के ज़माने के साथ उसको प्रमोट करना, उसको इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो किया जाएगा, और टूरिज़्म में जितना भी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, मैं गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर के सिटीज़न से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि डिपार्टमेंट के साथ अपने लेवल पे छोटे छोटे फोरम्स बनाते हुए, हमारे यहाँ हर जगह यूथ क्लब्स हैं, हमारे यहाँ हर जगह यंगस्टर्स की बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, पॉजिटिव माइंडेड यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है। कैसे आप अपने एरिया में रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करें, डिपार्टमेंट की तरफ से जो फैसिलिटेशन चाहिए होगी उसको आगे आगे रखा जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने ये एक बात डॉक्टर सईद शाह साहब ने कही कि हमें जो है रिलीजियस टूरिज़्म पे एक फोकस रखना है। और आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग कन्वोकेशन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 400 पॉइंट से लेना देना नहीं, मुझे वो 4 पॉइंट चाहिए। हर प्लेस का टूरिज्म को बढ़ोतरी करने के अलग पॉइंट्स है, एक ही रूल से आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आज़ादी का 75वां महोत्सव बनाया जा रहा है, और इसका जो हम पर टूरिज्म सेक्टर पर और जो जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने की कोशिश है वो इनकी रहेगी। इन्होंने कहा कि 75 नए टूरिस्ट स्पॉट देखे जाएंगे जो कि रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट होंगे, पर्पस जिनको आप बोल सकते हैं कि वर्जिन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको ढूंढा जाएगा, वहाँ के ट्रैक्स को ब्यूटीफाई किया जाएगा, नेचर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ले जाया जाएगा। साथ के साथ जो व्लॉगर्स, एक्टिविस्ट, यूथ और भी टीम्स हैं वो वहाँ पर शिरकत कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकती हैं नेचर को, जिससे कि वहाँ की जो जगहों को एक्सप्लोर करना और नई जगहों से जो रेवेन्यू जनरेट करना और नई जगहों को एक्सप्लोर करके एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करनी है। ये कह सकते हैं मिले जुले जितने भी डिपार्टमेंट्स के ये मेहनत होगी। आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे हैं पहले जनता न्यूज़ नेटवर्क में शुभम कोतवाल। जय हिंद।